बालक हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बालक की हत्या का आरोपी निकला सगा चाचा। जोकीहाट से अल्लामा गजाली की रिपोर्ट। अररिया जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत महल गांव थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव में रविवार की रात 12 वर्षीय बालक अबू हुरैरा की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस निर्मम वारदात को किसी बाहरी ने नहीं बल्कि खुद मृतक के सगे चाचा ने अंजाम दिया। सोमवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरारिया एसपी अंजनी कुमार बताया कि मृतक के पिता मोहम्मद मुजस्सिम अपने बेटे अबू हुरैरा के साथ घर के बरामदे में सोए हुए थे। रात करीब 12 के आसपास गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद टूटी। मौके पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि अबू हुरैरा खून से लथपथ पड़ा है और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हत्या के बाद मृतक का चाचा मोहम्मद रहमान गांव में ही मौजूद रहा और मीडिया से बातचीत कर मासूम बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस द्वारा की गई वैज्ञानिक जांच में उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पूछताछ में रहमान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एसपी के अनुसार प्रारंभिक जांच से यह बात सामने आई है कि आरोपी रहमान का अपने बड़े भाई मोहम्मद मुजस्सिम से जमीनी और पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में आकर मुजस्सिम को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया और गोली बालक अबू हुरैरा को लग गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मालगांव थाना में ककोड़ा गांव में 5 और 6 की देर रात्रि में एक बच्चे का मर्डर हो गया, जिसका नाम था अबू हुरैरा। पिता मुदस्सिम, उसका हत्या हो गया और गोली चलाने वाला वहाँ उस समय नहीं हम लोग को आ पाया। सूचना मिलते ही पुलिस और डीआईयू की टीम और एसडीपीओ सदर वहाँ पहुँचे और तत्काल अनुसंधान के उपरांत यह पता चल गया कि ये इनकी हत्या जो है वो निजी कारणों से या अंदरूनी कारणों से हुई है, क्योंकि उस घर में आने जाने का रास्ता और कोई बाहरी व्यक्ति का आने जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तत्काल अनुसंधान के क्रम में ही उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। उसके भाई के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ज़मीन का विवाद इन लोग का पूर्व से चल रहा है, जिसमें ये बड़े भाई हैं जो जिनके बच्चे को गोली लगा है, वो ज़मीन का बंटवारा नहीं कर रहे हैं और उनके द्वारा उसका अंश हिस्सा नहीं दिया, जिसके कारण व्यथित होकर उसके द्वारा ये देसी कट्टा से के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे के ही गोली लगने के बाद जो गोली निकल के उनके भी बॉडी में लगा है, जो जिसमें वो भी घायल अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसके स्वीकृति होने के बाद उसके द्वारा जो कंसील करके छुपा के रखा गया था हथियार जो इसमें यूज़ किया गया था, वो पकड़ा गया है। उसने एक और एक गोली चलाने के बाद दूसरा गोली भी चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो मिसफायर हो गया, जो अभी भी उस देसी जो कट्टा है उसी में फंसा हुआ है। उसको जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और ये सर इलाज कराने के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भी साथ आया हुआ था? ये तो जानकारी नहीं हमको, लेकिन साथ में होगा, लेकिन चूंकि वो उस समय ये उनको भी जानकारी नहीं होगा कि इसने ही हत्या किया होगा।